तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई वेश्या नहीं। गौरव के व्यवहार से परेशान मीना गांव जाने का फैसला करती है, जहां उसके जेठ जेठानी और ससुर जी रहते हैं। वह जानती है शायद वह अपने मुंह से अपनी समस्या अपने परिवार को ना बता पाए, पर उसके वहां जाने के बाद तो उन लोगों को गौरव से इस बारे में बात करनी ही होगी। और शायद हो सकता है उसके दूर जाने के बाद गौरव को उसकी कुछ अहमियत समझ आए। इस एक साल में वह गौरव से दूर रही ही नहीं। मायके जाना हो या ससुराल, गौरव के साथ जाती और उसी के साथ लौट आती। कभी मायके में रुकने का मन भी होता तो माँ समझाती, बेटी अब तुम शादीशुदा हो गई हो, अपना घर संभालो। अगर तुम यहाँ रहोगी तो दामाद जी के खाने पीने की व्यवस्था कौन देखेगा। शादी के बाद लड़कियाँ पराई हो जाती हैं। अब मायके का मुंह छोड़कर अपने घर पर ध्यान दो। और ससुराल में रुकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि एक तो गौरव सभी का लाडला था, दूसरा यहाँ गांव में काम ही क्या था उसका। मीना सोचने लगी शायद तभी गौरव ऐसा करता है, क्योंकि शादी के बाद से हम कभी एक दूसरे से दूर हुए ही नहीं। कभी कभी रिश्ते में प्यार बरकरार रखने के लिए कुछ दूरी का होना भी ज़रूरी होता है। वह खुद को गौरव पर थोपना नहीं चाहती। उसके मन ने सवाल पूछा, अगर गौरव कभी तुम्हें लेने आया ही नहीं तो? यह सवाल मीना को अंदर तक झकझोर गया। फिर वह क्या करेगी? उसके साथ होते हुए भी जब तुम उसके साथ नहीं हो, अगर उससे दूर हो गई तो कहीं वह तुम्हें भूलकर दोस्तों में ही मस्त ना हो जाए, कहीं कोई दूसरी महिला उसके जीवन में आ गई तो? मीना ने बोल तो दिया था, पर अब उसे खुद ही अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। वह सोच रही थी गांव जाकर भी वह क्या कर लेगी। वहां जाकर जेठानी की नौकरानी बनने से अच्छा तो वह अपने मायके चली जाए, जिस स्त्री का पति ही उसका सम्मान ना करता हो, और भला उसका क्या मान रखेंगे। इधर एक दिन गौरव के सहकर्मी ने उससे पूछ लिया कि क्या हुआ आजकल, बड़े उदास रहते हो, कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, हो सकता है मिलकर हम कोई रास्ता ढूंढ पाएं, और नहीं भी मिला तो कम से कम कहने से तुम्हारा मन तो हल्का हो जाएगा। सहानुभूति भरे शब्द सुनकर गौरव ने सारी समस्या अपने सहकर्मी को बताई। तब उसने कहा, शिकायत तो तुम्हारी पत्नी की बिल्कुल जायज़ है। तुम्हें थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए और इधर उधर घूमने की बजाय अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। वह भी तो तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है, क्या बदले में तुम उसे थोड़ी खुशी नहीं दे सकते? सच कहूँ तो स्त्रियाँ ऐसी ही होती हैं, उन्हें समझना इतना आसान भी नहीं होता। कभी कभी आपकी छोटी से छोटी बात पर बीवी नाराज़ हो सकती है, और कभी वे बड़ी से बड़ी गलती को हंसते हंसते माफ़ कर सकती हैं। यह मेरा अपना अनुभव कहता है। असल में स्त्री की प्रकृति ही कुछ ऐसी है। जब वह किसी से प्यार करती है तो वह बहुत कोमल और नाजुक होती है, बिल्कुल ओस की बूंद की तरह। पर जब वही स्त्री क्रोधित हो जाती है तो वह काली बन जाती है, जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। हम पुरुष ना तो उनकी तरह सोच सकते हैं और ना ही बन सकते हैं, पर तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। तुम्हारी बातों से पता चलता है तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत प्यार करती है। तुम्हारे व्यवहार से उसके दिल को ठेस पहुंची है, इसीलिए वह तुमसे नाराज़ है। अगर तुम्हें सच में अपनी हरकत पर अफसोस है तो बाहर जाना कम कर दो। उसके साथ कुछ समय व्यतीत करो, समझने की कोशिश करो कि वह तुमसे क्या चाहती है। कल रविवार है, तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है उसे मनाने का। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुमसे झगड़ा करके वह भी खुश नहीं है, और ना ही वह तुम्हें यहाँ छोड़कर
जाना चाहती है। वह भी इंतज़ार कर रही है कि तुम कब उसे मनाओगे। उसके बाद धीरे धीरे गौरव को उसके सहकर्मी ने कुछ समझाया। जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में ही उसके दोस्तों का फ़ोन आ गया। रविवार को सभी ने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया था, पर सभी को बहुत हैरानी हुई जब गौरव ने आने से मना कर दिया। अगले दिन सुबह गौरव बहुत जल्दी उठ गया और रसोई में चाय नाश्ता बनाने लगा। मीना हैरान थी कि सुबह सुबह उसका पति रसोई में क्या खटर पटर कर रहा है। कुछ देर बाद गौरव ने मीना को आवाज़ लगाई, मीना जल्दी से आ जाओ, नाश्ता तैयार है, तुम्हारी टिकट कन्फर्म हो चुकी है, कल सुबह 4 बजे की ट्रेन है। यह सुनकर तो मीना का दिल धक से रह गया। त्योहारी सीज़न होने के कारण टिकटों की काफ़ी वेटिंग चल रही थी, नहीं तो वह कब का गांव चली जाती। पर अब तो टिकट भी कंफर्म हो गया और गौरव उसे जाने से रोक भी नहीं रहा। जब जेठ जेठानी सवाल पूछेंगे कि वह अकेली क्यों आई है और गौरव कहाँ है, तो वह क्या जवाब देगी? कैसे बताएगी कि वह अपने पति से नाराज़ होकर यहाँ आई है? यह सारी मुश्किलें, सारी परेशानियाँ सिर्फ औरतों को ही क्यों होती हैं? उसने अपना सर पकड़ लिया। गौरव उसके पास आया और बोला, क्या हुआ मीना, सर में दर्द हो रहा है क्या? कहो तो मैं दबा दूं? और वह मीना के सर को दबाने लगा। मीना सोचने लगी, तुम मेरा गला ही दबा दो, सारी झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। तभी गौरव बोला, जैसे ही तुम मेरे हाथ की चाय पियोगी तुम्हारा सर दर्द छूमंतर हो जाएगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। दोनों ने साथ में चाय नाश्ता लिया। दोनों चुप रहे और गौरव मीना के चेहरे पर आ जा रहे भावों को पढ़ने लगा। वह मन ही मन बहुत खुश था कि उसकी योजना काम कर रही है। उसके बाद मीना उठी और घर की साफ सफाई करने लगी तो गौरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम आराम करो, और वैसे भी कल तो तुम चली जाओगी, उसके बाद यह सब मुझे ही तो करना है। अच्छा है कल की बजाय आज से ही शुरू हो जाऊं। उसके बाद मीना बेड पर बैठी रही और गौरव ने सारे घर की सफाई की। दोपहर का खाना भी उसी ने बनाया। गौरव बहुत अच्छा खाना बनाता था। शादी से पहले वह अपने सभी काम खुद करता था। खाना खाते समय गौरव ने पूछा, अगर ज़्यादा तबीयत खराब है तो डॉक्टर को दिखा लो। अभी तो तुम्हारी पैकिंग भी बाकी है। ऐसा करते हैं, शाम को डॉक्टर के पास चलते हैं। अभी तुम मुझे बताओ और मैं तुम्हारी पैकिंग करता जाता हूँ। सुबह तो समय नहीं मिलेगा। गौरव की बातें सुनकर मीना को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी, मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी दे मारी। यह तो मुझे यहाँ से भगाकर बहुत खुश हैं। एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मेरे जाने के बाद तो घर में पार्टियां होंगी। गौरव बोला, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? अभी तक तुम्हारी नाराज़गी कम नहीं हुई। तुम अभी भी मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैं कितनी बार तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ। जाने से पहले क्या मुझे माफ़ी भी नहीं मिलेगी? मीना को गुस्सा आ रहा था। जब से मेरे जाने की रट लगाई हुई है, एक बार बोल नहीं सकते कि मत जाओ? मैं आगे से सुधरने की कोशिश करूँगा। गौरव ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शाम को तैयार हो जाना, डॉक्टर के पास चलना है। मीना ने एक पेपर पर लिखकर दे दिया, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। गौरव बोला, अरे भाई, तुम्हारी नाराज़गी मुझसे है, इसमें खुद को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत है? शाम को वह ज़बरदस्ती मीना को लेकर चल दिया, पर मीना हैरान रह गई जब वह उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। उसने मीना का हाथ पकड़ा और कोने में एक सजी हुई टेबल पर ले गया। इशारा मिलते ही वेटर ने मीना पर फूलों की बारिश की और एक खूबसूरत उपहार का डब्बा उसे दिया। मीना ने उत्साह के साथ उसे खोला तो उसे देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। डब्बा खाली था और उसमें केवल एक
कागज़ का टुकड़ा था जिस पर लिखा हुआ था, साहब को माफ़ कर दीजिए। तभी गौरव ने मीना का हाथ पकड़ा और एक खूबसूरत सी सोने की अंगूठी उसके हाथ में पहनाकर उसे चूम लिया। मीना बोली, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत सताया, पर आपके व्यक्तित्व के इस पहलू से मैं अनजान थी। आपका माफ़ी मांगने का और मुझे मनाने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत है। गौरव बोला, अभी तुमने देखा ही क्या है। उसने वेटर को इशारा किया और खूबसूरत मोमबत्तियाँ उसके टेबल पर आ गई। दोनों पति पत्नी ने रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर किया और सारी शिकायतें दूर कर ली। आज उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और गौरव ने भी अब अपनी हरकतों से तौबा कर ली। वह अब भी अपने मित्रों के साथ घूमने ज़रूर जाता है, पर पत्नी का दिल दुखाकर नहीं। मीना भी समझती है, कभी कभार कुछ समय अपने मित्रों के साथ बिताना अच्छा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ अब पर्याप्त समय बिताते हैं और बाहर घूमने भी जाते हैं। अब उसे गौरव से कोई शिकायत नहीं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।